दशहरा की संध्या बैंगरा स्थित ठाकुरबाड़ी के राम जानकी मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें गांव सहित आसपास के हजारों लोग शामिल हुए। आरती के आयोजन की झलक पाने के लिए बूढ़े, बच्चे और जवान क्या महिलाएं भी जुट रहे थे। बताते चले कि मधवापुर प्रखंड स्थित राम जानकी मंदिर बैंगरा में पूरे दशहरा भव्य पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। विजयदशमी के अवसर पर संध्या में महंत मिथिला बिहारी शरण मैथिली के नेतृत्व में महाआरती का आयोजन किया गया, जहां मानो देव और देवियां धरती पर उतर आई हो। सभी लोग भक्तिभाव से विभोर हो गए। हर तरफ महाआरती के समय तालियां अथवा जयकारे लगाए जा रहे थे। जानकारी देते हुए महंत मिथिला बिहारी शरण मैथिली ने कहा कि इस राम जानकी मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी स्थापित है। इनके रहने से हर संकट का हरण होता है। यहाँ 5 प्रकार का आरती किया गया है, जिसे हम महाआरती कह सकते हैं। मौके पर अरुण कुमार ठाकुर, जितेंद्र कुमार मिंटू, सरपंच प्रतिनिधि सर स्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अभय कुमार ठाकुर, उपचुनो दीनबंधु दास, रामकरण ठाकुर, चंद्रशेखर ठाकुर, राजनारायण ठाकुर, पार्टी के पवन मिलिट्री, अनमोल ठाकुर, प्रवीण कुमार ठाकुर, रत्न समेत अन्य श्रद्धालु शामिल हुए। श्री राम जानकी संकट मोचन हनुमान मंदिर है जी। और यहाँ के हनुमान जी संकट मोचन है। क्या जी? संकट मोचन। अब वास्तव में यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, उनका संकट का निवारण हनुमान जी करते हैं। तो आज विजयादशमी का दिन है और हनुमान जी हमारे पंचमुखी भी हैं, 11 मुखी हैं और 1 मुखी भी हैं। तो हमारे पंचमुखी हनुमान जी के लिए 5 आरती प्रधान, दिव्य ज्योति के द्वारा भी आप दर्शन कर रहे थे, कर्पूर के द्वारा, धूप के द्वारा, अगरबत्ती के द्वारा और विधान के द्वारा, मोरपंख के द्वारा, विजन का और चवर के द्वारा, ये सब महाआरती होती है, विशेष आरती होती है। ये इसीलिए आज विजयादशमी है। राम जी तो गिने चुने राक्षस को मारे जी। सबसे अधिक राक्षस को तो हनुमान जी मारे महाराज। एक ऐसा राक्षस आया था जो जिसको देखता था वो मर जाता था, उसके शरीर में आग लग जाता था। अब राम जी भी चिंतित, लखनलाल जी भी चिंतित, सब लोग चिंतित कि जिसको देखें, जिसका चेहरा उसके नज़र में समा जाए वो जल जाएगा। तो राम जी जब चिंतित हो गए तो हनुमान जी पूछे, प्रभु क्या बात है? तब राम जी अपनी व्यथा बताए, बोले दास को आज्ञा दो प्रभु। तब हनुमान जी एक ऐसा पहाड़ उखाड़ के ले गए कि उसमें परछाई, जैसे आज आईना दर्पण होता है, ऐसा पहाड़, और वो राक्षस अपना ही मुँह देखा और जल करके नष्ट हो गया। तो जिस वस्तु का कार्य राम जी को भी सोचना पड़ता था वो हनुमान जी के चुटकी में था। और जब हनुमान जी रावण का वध करते हैं तो हनुमान जी 2 कवच डालते हैं, एक मुखी हनुमान कवच और एक आदित्य हृदय स्तोत्र का कवच। 1 मुखी हनुमान में यहाँ पंचमुखी हनुमान जी है, इसलिए 5 मुख वाले हनुमान जी का 5 तरह से विशाल स्वरूप से, और एक में 51 फुलवत्ती का 5 ऐसे आरती हुई है, महाआरती। और ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, गांव के लिए हर्ष की बात है जी। और सब गांव आप देखे हैं कितना उत्साह से भागी बहुत कहने की बात नहीं जी। ये राम जानकी संकट मोचन हनुमान मंदिर है। राम जी यहाँ हैं लेकिन प्रधानता हनुमान जी की है। ये बैंगरा है, नाम है बैंगरा, और ये धाम है। क्यों? धाम की जितनी व्यवस्थाएं होती है, ये आरती यहाँ इधर में देखने को मिलेगा। ये आरती आपको देखने को मिलेगा काशी में 80 घाट पर, अयोध्या जी में राम घाट पर, और यहाँ बैंगरा धाम में देखने को मिलेगा। क्या यहाँ बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। श्री राम कुमार दास बापू महान सिद्ध हुए हैं, उनके पुत्र और शिष्य श्री राम किशोर दास बापू महान सिद्ध हुए हैं। तो उन लोगों की क्या है कि ये तपोभूमि है, कर्म भूमि है। उन लोगों का यहाँ तपस्या फलीभूत हो रहा है, और उन लोगों की कृपा से आज दास मैथिली शरण, उनके कृपा से ही जो कुछ हो रहा है, कोशिश कर रहा है करने के लिए। इससे पहले अपने यहाँ 51,000 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया गया था, 51,000 दीपक जलाया गया था। इसको अभी जो हुआ था राम जन्मभूमि का उपलक्ष्य, उसमें किया गया था। अभी नवाह प्राण हुआ है। तो ये अनवरत चल रहा है। क्या यहाँ एक दिन की बात नहीं है, अनवरत चल रही है। तो ये बात है, यहाँ राम जी का मंदिर है। अच्छा बाबा, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कहबी? देखो अभी एक चीज़ देखने में आया है जी। कोई हमारे एक अच्छे नेता हैं, नाम में किसी का लेता नहीं, याद भी नहीं। क्या? क्योंकि हमको उससे ताल्लुकात नहीं। तलवार बांट रहे थे और रामचरितमानस। शास्त्र से धर्म की रक्षा होगा, लेकिन धर्म बचेगा तब ना जी। तो धर्म कैसे बचेगा महाराज? वो बड़े बड़े वीर पुरुष जिसका 80-80 किलो का भाला था, मूर्ख थे क्या? जब वो तलवार नहीं उठाते तो आज हम बचते क्या? सब लोग सीताराम हो गए होते, तो बिना तलवार के धर्म की रक्षा नहीं होगी।
जी। जहाँ राम जी समझा समझा के रावण को थक गए। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम समझाए, शंकर भगवान के अवतार समझाए, और अंगद जी जाके समझा, ब्रह्मा जी के अवतार समझाए, रावण नहीं समझा। राम जी को क्या करना पड़ा? अस्त्र उठाना ही पड़ा। तो आज हिंदुओं की स्थिति हो गई है कि आत्मरक्षा के लिए कोर्ट भी, संविधान भी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रखने का अलाउ करता है। क्या नहीं करता है? जी। तो एक संवैधानिक प्रावधान है, पर्सनल बात नहीं है। संविधान भी कहता है तो हिंदुओं को अगर बचना है, जी। सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है, तो हिंदुओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। विकल्प यहाँ विकल्प है ही नहीं महाराज। केरला से खत्म हो गए, कहाँ बंगाल की क्या दशा है, पश्चिम बंगाल की क्या दशा है, बांग्लादेश की क्या दशा, कौन नहीं जानता है। तो अगर धर्म की रक्षा करनी है तो सनातन ही तो धर्म है, दूसरा धर्म है क्या? दूसरा तो धर्म है नहीं। तो अगर धर्म की रक्षा करनी है तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र अनिवार्य है, विकल्प नहीं है, अनिवार्य है। चलिए बाबा, अपना परिचय दे दीजिए बाबा। दास का एक छोटा सा नाम है, सतगुरु भगवान ने दिया हुआ, मैथिली शरण। और ये राम जानकी संकट मोचन हनुमान मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी, व्यवस्था का मैनेजमेंट, पुजारी कहें तो, महंत कहें तो, व्यवस्थापक कहें तो अपने राम जी हैं। और गांव वालों के सहयोग के द्वारा यहाँ के देखे होंगे आप, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। अच्छा बाबा, सबके सहयोग आपका के अपना घर कहाँ हुए बाबा? देखो, साधु का गोत नहीं होता है जी, असाधु का घर नहीं होता है। मतलब आपका जन्म स्थान भारतवर्ष, चलिए, भारतवर्ष और कुछ धन्यवाद बाबा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।